अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त, सब बहन भाई, सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक है जी, कुछ दोस्तों ने सवाल किए थे कि इमरान खान की जो इल्ज़ामात लगते हैं उसके हवाले से कुछ आप जवाब दें। आप बोलते नहीं, को बताएं तो सही कि हकीकत क्या और सच क्या है। उसमें से मैं आज इमरान खान साहब के ऊपर ये जो सवालात हैं, और कल मैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के ऊपर सवालात के जवाब देने की अपनी अकल के मुताबिक कोशिश करूँगा। सबसे पहला सवाल है जी, इमरान खान गद्दार है, जिसमें ये कहा जाता है जी प्रोफेसर इसरार साहब ने और दो चार और हकीम सईद साहब का नाम भी लिया जाता है। तो सबसे पहले तो मैं अपने मुख्तदर हलकों से ये पूछूंगा कि अगर वो गद्दार है, अगर उन दोनों को पता चल गया था कि उनकी कॉमन सेंस काम कर रही थी, तो अदारे हमारे क्या कर रहे थे? उनको क्यों नहीं पता था कि इसे लॉन्च किया गया? जाहिर है कहीं ट्रेनिंग होती है, कहीं ब्रेन वॉशिंग होती है, सारा कुछ होता है। तो अगर खान साहब गद्दार हैं तो उसकी टोटल जिम्मेदारी जाती है हमारे मुख्तदर हलकों पे, जिन्होंने उनको सियासी पार्टी रजिस्टर्ड कराने में मदद की। मदद क्या की, मतलब खामोश रहे, मदद तो नहीं आप कह सकते, खामोश रहे, उनकी स्क्रूटनी हुई सारा कुछ। उसके बाद खान साहब इलेक्शन लड़ते रहे, और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए आपको सिर्फ अवाम के वोट नहीं चाहिए होते हैं। उसके बाद आपकी सिक्योरिटी क्लियरेंस होती है मुख्तलिफ एजेंसी से कि आप ओके हैं, आपके कोई रवाबत, आपके ये आपका मंशूर, आपका मोटो जो है वो सच है, यानी आपके किसी बैरूनी एजेंडे के तहत आप काम नहीं कर रहे। तो खान साहब पे ये सवाल खड़ा करने से पहले सबसे पहले हमें अपने वो पीछे जो मुख्तलिफ महकमे हमारे काम कर रहे हैं उनके गिर्द ये सवाल खड़ा होता है कि उन्होंने टाइम से क्यों नहीं ये चीज़ पॉइंट आउट की। और अगर खान साहब के ऊपर गद्दारी का एलिगेशन लगता है, फिर वो अकेले गद्दार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, खान साहब मुल्क तोड़ना चाहते हैं। अच्छा, अगर खान मुल्क तोड़ना चाहता है तो मेरा ख्याल है इस बात का जवाब सबको बहुत बुरा लगेगा, और शायद को लोग गालम गलोच भी करें कि ये पीक टाइम है कि पठान जो हैं, जो अपना सरहद का KPK का इलाका है, वो खान साहब के पीछे लब्बैक कह चुके हैं, और टोटल वो 2 बार क्लीन स्वीप कर चुके हैं। अगर वो मुल्क तोड़ना चाहें तो जो कुछ ये पिछले दिनों में हो रहा है, मेरा ख्याल है खान साहब एक कॉल दें और ये एक नारा लगाएं तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है। तो मेरा वो जो है ज़ाती ख्याल है कि अगर मुल्क तोड़ना भी कोई इतना आसान काम तो नहीं है कि ओवरनाइट मुल्क नहीं टूट जाते, उसके पीछे बहुत सा काम करना पड़ता है, बहुत सी मेहनत करनी पड़ती है। तो अगर वो मेहनत हुई है और कहाँ की गई है, तो उसका फिर ब्लेम हमारे इदारों पे जाता है कि वो कहाँ पे हैं सारे सबूत। क्योंकि ओवरनाइट ऐसा तो नहीं होता कि रात को दिल किया या उधर से कोई एस्टेब्लिशमेंट में बंदा लॉन्च किया गया, या उन्होंने किसी दुनिया की एस्टेब्लिशमेंट ने हमारे यहाँ बंदा लॉन्च किया और वो सुबह उठ के कह दे जी ये मुल्क का हिस्सा अलहदा कर दो, तोड़ दो। ऐसे नहीं होता। तो ये कहीं ना कहीं मुजरिम जितना मर्जी होशियार चलाक हो, वो कोई ना कोई सबूत छोड़ देता है। इसलिए मैं इस कंट्रोवर्सी पे बिल्कुल यकीन नहीं करता, ये हो ही नहीं सकता सिवाय एक सियासी डायलॉग के, ये कुछ नहीं है। अच्छा जी, इल्ज़ामात लग रहे हैं। इल्ज़ामात तो जब आप आते हैं तो इल्ज़ामात तो लगते हैं, आप सच्चे हों या झूठे हों, वो इल्ज़ामात लगते हैं। लेकिन वो इंसान की अकल ने और हर बंदे ने अपने IQ लेवल के मुताबिक उस पर सोचना होता है, ये गलत हो रहा है, सही हो रहा है, ये इल्ज़ामात हैं या सच है। अच्छा जी, उसके बाद ये कह रहे हैं जी सिर्फ खान ही अच्छा है, बाकी सब बुरे हैं। ऐसे नहीं है, सब अच्छे हैं, सब पार्टियों में अच्छे हैं। मेरा नुक्ता नज़र, आप अगर मेरे पुराने व्लॉग देख चुके हों तो मैं ये कह चुका हूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब जब लॉन्च हुए वो बहुत अच्छे थे, सब अच्छे थे। लेकिन इस हमारे सिस्टम में अच्छे आदमी को गद्दार बना दिया जाता है, और जो फिर उनके साथ चल पड़ता है वही बचता है, बाकी सबको गद्दारी का लाइसेंस मिल जाता है। सब अच्छे हैं, कोई बुरा नहीं है सियासतदानों में। अवाम को फलाग मुल्क, अच्छा मुल्क तोड़ना चाह रहा है जी, ये तो आर्मी को गंदा कर रहा है। इसमें मेरा ख्याल है कि ये तो बिल्कुल ही गलत बात है कि खान साहब को इस पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। इससे पहले सब फौज को सब कुछ कह चुके हैं, लेकिन किसी का रिप्लाई नहीं आया। तो आखिर ऐसा क्या स्पेशल है कि खान साहब की बात का ही रिप्लाई किया जाता है? तो मेरा ख्याल है ये इतनी बेवकूफ़ नहीं है अवाम के सब बोले तो कुछ नहीं कहा गया, जब ये बोले तो सब कुछ सब बोल पड़े हैं कि ये गलत कर रहा है, ये दायरे तोड़ना, मुल्क तोड़ना चाहता है। तो मेरा ख्याल है सब सियासतदानों को मैं बैठ के मिल के सोचना चाहिए कि ये क्या हो रहा है और किस तरह से हो रहा है। आप आपस में लड़ते रहिएगा, पहले ये जो बैरूनी ताकतें या जो सी एक छुपी हुई ताकत है इसके साथ लड़ ले, उसके बाद आपस में लड़ते रहिएगा, क्योंकि बाकी तो फिर अवाम ने फैसला करना है। जिसका नारा अच्छा होगा अवाम उसके साथ चल पड़ेगी।
करप्शन, मेरा ख्याल है कि जितनी बारीकी से इमरान खान के स्क्रूटनी की गई है कि ये तोशा खाना, घड़ी चोर और ये वो कोशिश बिल्ड करने की कोशिश की गई है एक बयानिया, अगर कहीं भी कोई गद्दारी या रिश्वत या कुछ करप्शन का एलिमेंट होता और उसमें कोई जान होती तो लोग ज़रूर यकीन करते। ऐसा नहीं है कि खान कोई फरिश्ता है कि जो कोई उसके खिलाफ को सही बात भी करेगा तो लोग नहीं मानेंगे। अगर इसमें सच्चाई होती तो लोगों को इतनी अकल है, वो मानते वाकई खान ने किया होगा। बाकी जो लोग सुनना ही नहीं चाहते, जो एक ज़हन बना चुके हैं, आप किसी फैसले का हिसाब लगा लें, ऊपर या पंचायत का, आप या कि कहीं भी जा रहे हो, आप एक ज़हन बना के पहले चले जाएं तो आप ठीक नहीं फैसला कर सकेंगे या सही गलत की पहचान नहीं कर सकेंगे। जब तक आप अपने ज़हन में गुंजाइश नहीं रखेंगे कि मैं आर्गूमेंट और दोनों पार्टियों की बातें सुन के फिर फैसला करूंगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने अकल शऊर इसीलिए दी है। तो जिन लोगों ने ज़हन बना लिया कि इमरान खान गलत है तो वो उनका तो कुछ हो नहीं सकता, वो किसी आर्गूमेंट या किसी उसको नहीं, खाली इमरान खान नहीं है, जो नवाज शरीफ के खिलाफ भी हो चुके हैं, उनको सबको असर नो बैठ के तसल्ली से सोचना चाहिए कि कौन सी बात लॉजिक के साथ है और कौन सी विदाउट लॉजिक है। अच्छा, ये जी खुद को गोलियां मारी गई, हाँ साहब मुझे नहीं समझ आती थी खुद को गोलियां मारनी और ऐसे ओपन एयर सामने किसी से खुद को गोलियां मरवाना, इतनी हिम्मत का, इतनी बेवकूफ़ी का काम को कर सकता है। ये तो मेरा ख्याल है इंतहाई, ये वो बंद लोग हैं कि जो कुछ सोचे समझे बगैर, जिनके अपनी दिल में, अपनी दुनिया पे, अपने दिमाग में ही जिंदा है ना, वो दुनिया में फिर, दुनिया की तो बात छोड़े, मेरा ख्याल है जो अपने घर के पूरे माहौल को नहीं जानते, मोहल्ले के पूरे लोग को या लोगों की साइकी नहीं समझते या इस गेम को नहीं समझते, वो ये बात कर सकते हैं कि खुद पे हमला करवाया है। बाकी तो कोई भी इस बात मानने को तैयार नहीं है। और दूसरा जी, शौकत खान, हम सिर्फ कैंसर देखें जी, हॉस्पिटल जो भी होता है वहाँ सारे इक्विपमेंट्स होते हैं। बाकी बात आती है आप सर्जन या कोई सर्जन को वहाँ बुला सकते हैं, हायर कर सकते हैं। बाकी शौकत खानम में हर किस्म के कैंसर का इलाज है, यानी किसी को नाक का, गले का, मुंह का, गुर्दे का, फेफड़ों का, किसी भी चीज़ का, ब्लड का इवन। तो इसलिए ये बात इंतहाई बेवकूफ़ों वाली है कि वो सिर्फ कैंसर का हॉस्पिटल है। इसका मतलब वहाँ सारे सर्जन हैं, वो आपकी मर्जी है। अगर वो आप किसी को भी ट्रीट करना चाहें तो उनके पास सारी फैसिलिटीज़ हैं, वो हर किसी को ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन वो स्पेसिफिकली क्योंकि कैंसर के पेशेंट्स का बहुत बर्डन होता था इसलिए दूसरे को ट्रीट नहीं करते। ये तो मेरा ख्याल है इसका जवाब देना भी बेवकूफ़ी है जो मैं दे चुका हूँ खैर, लेकिन ये तो बिल्कुल ही बचकाना सवाल है। अच्छा, अपनी बीवी के जरिए करप्शन करता रहा, जिनको ये पता चल गया कि उनकी बीवी 200 मुर्गियां जलाती है, जिंदा सदके करती है और फाल निकाल के तो फिर बताती है इसके ऐन वाले नाम को वज़ीर आला बनाओ, फिर उस फलां वाले नाम को आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म बनाओ। तो मेरा ख्याल है अगर उनको इतना कुछ पता था तो उनको फिर करप्शन के सबूत भी मिल जाने चाहिए और उन्हें करप्शन का भी पता होना चाहिए था। अच्छा, ये 200 बोतलों वाली बात ये भी मज़ाक़ खेज़ है, खान साहब जाते हुए ले गए, इसके ऊपर भी जवाब देना मेरा ख्याल नहीं बनता। अच्छा, फितना और कुचलने का टाइम आ गया है। जब भी आप किसी पे इल्ज़ाम लगाते हैं तो उसके सबूत आपको देने पड़ते हैं। और मेरा ख्याल है कोई अभी तक, अगर ये सारे कह रहे हैं जी यूथी अकल से बंद है या कोई दूसरी पटवारियों का, मेरा ख्याल है जो भी बात आप किसी भी सियासी वर्ग, जो भी बात आप सबूत के साथ किसी के खिलाफ करेंगे तो वो ज़रूर एक्सेप्ट करेंगे। ये जो फितना फसाद वाली बात है ये तो हमारी समझ से बाहर है कि कैसे फितना क्या कर दिया उसने। एक बंदा अपनी लॉजिक के मुताबिक हिसाब मांग रहा है और उसको हिसाब नहीं दिया जाता, ब्लेम के आते हैं जी वो बदतमीज़ है, जनरेशन को बेवकूफ़ कर दिया, बदतमीज़ बना दिया। ये जनरेशन को बदतमीज़ बनाने वाला इल्ज़ाम मेरा ख्याल है परवेज़ मुशर्रफ पे लगाया जाए तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि परवेज़ मुशर्रफ ने जैसे मीडिया लॉन्च किया और हमारी यूथ की ब्रेन वॉशिंग हुई, सारा कुछ हुआ। और सबसे ज़रूरी बात, सॉरी टू से, कि जो लोग इस अहल नहीं थे उनको भी वो फैसिलिटी मिल गई। तो वो पंजाबी की मिसाल है, आपको पता है, थोड़ी चबोता वड़ जाए तो की होता है, तो वही हुआ है। मुशर्रफ ने थोड़ी चबोता वाड़ देता है। बहुत से लोग इस काबिल नहीं थी कि जिनमें बर्दाश्त नहीं थी कंट्रोल करने की, तो उसकी वजह से ये बदतमीज़ी वाला एलिमेंट और ये सारा कुछ ये ओवरनाइट नहीं हुआ। ये 20 साल से हमारी जनरेशन में पेनिट्रेशन की गई है मीडिया के ज़रिए, बहुत सारी चीज़ों के, कॉलेजेस स्कूल के माहौल के साथ। तो उसके बाद जाके ये जो हया शर्म वाला आंसर था, मुझे पता है जिस मुतलिक बात करते हैं ये कि बदतमीज़ कर दिया है। हमारे दौर में घर वालों को तो छोड़े, मोहल्ले के किसी बुजुर्ग या इलाके के किसी बुजुर्ग के सामने आप बात नहीं कर सकते थे, बेशक आप ठीक भी होते थे। तो इसलिए ये वही है, वो सारा ब्लेम अगर आप मुशर्रफ पे डालें तो बहुत बेहतर होगा।
اچھا یہ خان صاحب کے ساتھ چند سو لوگ چل رہے ہیں، اس کا بھی آپ کو سب کو پتہ ہے کہ خان صاحب کے ساتھ چند سو لوگ چل رہے ہیں کہ میرا خیال ہے کبوتر کے آنکھیں بند کرنے سے بلی جو ہے وہ بھاگ نہیں جاتی. تو اس لیے میری آپ سے سب سے ریکویسٹ ہے کہ میں نہیں کہہ رہا کہ خان صاحب کو لائیں، میں تو صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو پاکستان کے حق میں اگر میاں محمد نواز شریف پاکستان کے لیے بہتر ہیں تو کم از کم قوم کو تو بتائیں کہ یہ فیکٹس ہیں، یہ سارا کچھ ہے. خان صاحب کو چھوڑیں، یہ میاں صاحب صحیح ہیں، آصف زرداری صحیح ہو سکتا ہے، کم از کم کوئی بریف تو کرے آگے اس قوم کو کہ جی یہ فتنہ ہے، یہ عمران خان کی پلاننگ ہے. تو ہم میاں محمد نواز شریف اور آصف زرداری سے بات کی اور وہ یہ مشکل وقت اور مشکل فیصلے، وہ مشکل وقت اور فیصلوں پہ کائنڈلی روشنی ڈال دیں کہ وہ مشکل فیصلے کون سے تھے، تاکہ عوام کو بھی واضح پتہ چلے کہ واقعی عمران خان ایک غدار ہے اور یہ قوم کے ساتھ لائل نہیں ہے. کم از کم بتائیں تو صحیح کہ کیا اس نے غداری کی ہے اور کیا وہ پاکستان کے خلاف کیا سازش کر رہا ہے. اس کے ساتھ اجازت دیجیے، بہت شکریہ، اللہ حافظ.